جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम तुर्की के तारीख़ी मुकामात के हवाले से सिलसिलावार गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हम इस्तंबुल में वाक़े एक अज़ीम मस्जिद जिसे सुलेमानिया मस्जिद कहा जाता है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सुल्तान सुलेमान कानूनी, जो कि सुलेमान अव्वल के नाम से मारूफ़ हैं, सुल्तान सुलेमान अव्वल के नाम से, यह सुलेमान कानूनी ने इस मस्जिद को बाकायदा तामीर करवाया। और ये सुल्तान सुलेमान कानूनी ये वो अज़ीम मुसलमान सुल्तान हैं जो खिलाफत उस्मानिया के 10वें सुल्तान थे। उस दौर में ईसाइयों ने इस बात को बहुत मशहूर भी कर रखा था कि आया सोफिया की मिसल तामीर नहीं की जा सकती, इसके गुंबद जितना बड़ा गुंबद नहीं बनाया जा सकता। सुल्तान सुलेमान कानूनी ने इस चैलेंज को कबूल किया और खिलाफत उस्मानिया तुर्की के बेहतरीन माहिर तामीरात सनान पाशा को तलब किया और उसको इस चैलेंज का जवाब देने के लिए बेहतरीन मस्जिद तामीर करने के लिए और बहुत बड़े गुंबद वाली मस्जिद तामीर करने का कहा। सनान पाशा ने बाकायदा 1550 में इस मस्जिद पे काम शुरू किया और 7 साल के अरसे में ईसाइयों का मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया और बहुत बड़े गुंबद वाली मस्जिद बना दी गई। और ये मस्जिद अपने हुजम के एतबार से काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और इस मस्जिद के बनने के बाद 3 साल बाद यानी 1660 में इस मस्जिद में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। उसके साथ मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसके बावजूद दोबारा इस मस्जिद की फिर असर नो तामीर की गई। फिर दूसरी जंग अज़ीम के बाद फिर इस मस्जिद में दोबारा हादसाती तौर पे आग जल उठी और दोबारा उसकी वजह से नुकसान हुआ। फिर बाकायदा 1956 के करीब इस मस्जिद को दोबारा तामीर किया गया। आजकल ये इस्तंबुल का सबसे बड़ा तफरीही और सियाहती मुकाम है। लोग इसकी तरफ सफ़र करके जाते हैं और इस मस्जिद को देखते हैं। इस मस्जिद के 4 मीनार हैं और ये 4 मीनारों का मकसद ये है कि उस दौर में जो मस्जिद भी बादशाह या सुल्तान तामीर करता था उसके 4 मीनार बनाए जाते थे। और जो मस्जिद शहज़ादे या शाही बेगमात तामीर करती थीं तो उसके 2 या 3 मीनार होते थे और अवामुन्नास जिस मस्जिद को बनाते थे उसका 1 मीनार होता था। तो ये फ़र्क था उस दौर में। और उस दौर की बातें हैं जब मुसलमानों को दुनिया के अंदर एक अरूज हासिल था, इनकी शान और शौकत बाकी थी और इनकी मसाजिद इनकी तहज़ीब की अक्कास हुआ करती थी। और वो इस तरह कि जामे मस्जिद सुलेमानिया देखने में तो एक मस्जिद थी लेकिन एक पूरा मकतब था जिसके अंदर बाकायदा हिफ्ज़ की क्लासें, जिसके अंदर बाकायदा मदरसा, हदीस के इसबाक और शफा खाने, बावर्ची खाने और इस तरह उनके पार्क और बहुत सारे यानी रफ़ाह आमा के काम उस मस्जिद से वाबस्ता होते थे, जिसकी वजह से इलाके के लोग मस्जिद से जुड़े रहते थे। चूँकि वो अरूज के दौर की बात थी, लेकिन चूँकि इस वक्त हम अपनी ग़ुलामी के बदतरीन दौर से गुज़र रहे हैं कि बाकायदा एक जो फहाशी का ये मुबल्लिग के तौर पे यहूद व नसारा और उनकी तहज़ीब के मुबल्लिग के तौर पे काम करने वाला आला, जो मस्जिद की तहज़ीब का बिल्कुल मुखालिफ आला है जिसे टेलीविज़न कहा जाता है, हमारा ये अलमिया हमारी ग़ुलामी की ये बदतरीन मिसाल है कि हमारे दौर में हमारी मसाजिद उसका भी बिल अदा कर रही हैं कि जिसका मस्जिद की तहज़ीब से कोई दूर नज़दीक का भी ताल्लुक़ नहीं है। तो हमारी मसाजिद के बिल्स के साथ बाकायदा टीवी का बिल भी लग कर आ रहा है, चूँकि हम एक ग़ुलामी के दौर से गुज़र रहे हैं। इस मस्जिद में की जो किबला वाली साइड है उसकी दीवार के बाहर बाकायदा सुल्तान सुलेमान कानूनी की और उसकी अहलिया हुरम सुल्तान की कब्रें हैं और इसकी शुमाली साइड पे इस मस्जिद के जो मेमार और माहिर तामीरात सनान पाशा थे उनकी कब्र भी मौजूद है। ये इसलिए इन्होंने ऐसा इंतज़ाम किया कि जो भी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आए वो कम अज़ कम इन मोहसिनीन को याद करते हुए इनके लिए फातिहा ख़वानी भी कर सके, इनके लिए दुआए खैर कर सके। अब इसमें अगली बात ये समझने की है, इस मस्जिद के अंदर उन्होंने बाकायदा जो मीनार थे उनमें 10 गैलरियाँ रखी गईं और ये चूँकि उस दौर की मसाजिद भी बाकायदा एक रियासती अमूर की निशानदेही किया करती थी और हमारी तहज़ीब की बेहतरीन मंजरकशी करती थी।
चूँकि सुल्तान सुलेमान कानूनी ये खिलाफत उस्मानिया के 10वें खलीफा थे, तो ये 10 गैलरियाँ इस निशानी के तौर पे रखी गईं ताकि देखने वाला पहली नज़र में पहचान जाए कि ये मस्जिद उस खलीफा ने तामीर की है जो खिलाफत में 10वें नंबर पे खलीफा था। तो इस मस्जिद को बहुत ज़्यादा मरकज़ी हैसियत तुर्की में हासिल है और ये सियाहती मुकाम भी है। इसकी खूबसूरती, नफासत, इसमें पार्क और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ पानी के फुआरे और इस बहुत अच्छा ऐसा नज़म किया गया है कि आदमी का जी चाहता है कि इस अल्लाह के घर में जाकर बैठे। और ये हमारे बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद के अलावा तकरीबन जितनी भी इस्लामी दुनिया में अगर इर्द गिर्द जाकर देखा जाए, उज़्बेकिस्तान में, तुर्की में और दीगर मुल्कों में, वो खाना खुदा को बंगला खुदा बना देते हैं। यानी उसमें खूब मेहनत करते हैं मसाजिद को खूबसूरत बनाने में, ताकि जो मस्जिद में आए उसके अंदर मुसलमानों के जाओ जलाल और मुसलमानों के इबादत खाने को देखकर, इसकी सफाई और नज़ाफ़त को देखकर उसके दिल में इस्लाम की अज़मत बैठे। हमारे मुल्क की तरह नहीं है कि जिसके अंदर एक अलमिया ही अलमिया है। मासवाए शहर के अंदर किसी भी शहर में चंद एक मसाजिद के अमूमी तौर पर मसाजिद तंगो तारीक गलियों में बनाई जाती हैं और उसमें इर्द गिर्द महल्ले की सफाई सुथराई भी उस दर्जे की नहीं होती कि जिसकी वजह से कि उसमें एक नज़ाफ़त का माहौल बन सके। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि अपने मुल्क में मसाजिद को बेहतरीन, वसी, खुली जगह पर बनाएं और इतना खूबसूरत बनाएं कि जो भी मस्जिद में आए वो अल्लाह के घर में आए तो उसका अल्लाह के घर में दिल लगे। तो ये तुर्की की ये जामे मस्जिद सुलेमानिया जो कि सुल्तान सुलेमान अव्वल ने, जिसकी 1550 में तामीर शुरू की, 1557 में मुकम्मल हुई, ये एक ऐसा सियाहती मकाम है कि जिसने इस्तंबुल देखा और जामे मस्जिद सुलेमानिया ना देखी तो गोया कि उसने अपनी तहज़ीब का एक फ़ख्र खो दिया जिसको वो देखने से महरूम रहा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।